सबसे पहले एक बड़ी पेचीदगी है भारत और अमेरिका और तकरीबन तमाम मगरबी ममालिक के दरमियान। और भारत उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का। जी। एक तवीलुल मुद्दती यहाँ पे अमेरिका ने जो अगेंस्ट चाइना अपनी स्ट्रेटजी तैयार की है, उसमें भारत का एक कलीदी किरदार है। और ये बरसा बरस के इसके ऊपर काम है, बरसा बरस की इसके ऊपर मेहनत है। और टेक्नोलॉजी कैसे होगी, कंटेनमेंट कैसे होगी, चाइना के साथ मामलात आगे कैसे लेके चलने हैं, कहाँ पे बेसिस बनेंगी, कहाँ पे क्या होगा, कैसे, पूरा जाहिर है कि उनका एक स्ट्रेटजिक पार्टनर है। और वो उसके लिए भारत ने बड़ी लॉबिंग भी की है, बड़ा वहाँ पे उनके काम भी हैं, बड़ा सारा सिलसिला। लेकिन अब कुछ 2-3 सालों से कुछ ऐसे मामलात हैं जो भारत और अमेरिका के दरमियान, पहले तो बाइडेन दौर में एक मामला हमने देखा कि मुख्तलिफ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं वहाँ पे उनकी सरजमीन के ऊपर। जो सिख रहनुमा हैं उनके कनाडा में कत्ल हो रहा है, कभी उनका जो है वो अमेरिका की सॉइल पे प्लानिंग हो रही है। और ये सारा हम देखते रहे, यहाँ से बाकायदा ऑफिशियल्स के नाम आ गए। फिर उसके बाद ये कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अहदेदारों के नाम आ गए, सर्विंग लोगों के नाम आ गए, अजीत डोवल का नाम आ गया, उनके एनएसए हैं। तो ये मामला चलते रहे और फिर वो फैल गए मामला। मतलब ये नहीं कि वो कोई गॉसिप की हद तक थी, बल्कि ये कि प्रेसिडेंट बाइडेन कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को G20 कॉन्फ्रेंस में, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को, उनकी एनएसए आके यहाँ पे बात कर रहे हैं। मतलब इस लेवल पे बात, उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो बात कर रहे हैं आके यहाँ पे। तो उनके पार्लियामेंट में बहस हो रही है, मतलब बात ऐसे लेवल पे चलेगी। फिर गिरफ्तारियाँ हो गई, मुकदमा चल रहे हैं, वो सारा। तो ये कुछ पिछले चंद सालों के दरमियान एक बहुत बड़ी कशीदगी पैदा हुई है मोदी सरकार के दरमियान और अमेरिका की इंतज़ामिया। अब वो बाइडेन से ट्रंप तक मुंतकिल हो गई। इसका मतलब है कि अमेरिका जो है वो मोदी सरकार को भारत के बारे में उसके क्या तासुरात हैं उससे हटके वो मोदी सरकार के साथ जो है, और मोदी सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं पूरी, और उसमें भी आप देखिए ना कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा वो कह रहे हैं, हर रोज़ कहते हैं कि जी मैंने ये जंग रुकवाई और ये ना होता तो उन्होंने जाहिर है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला और इंडिया ने उसके ऊपर जो है वो जंगबंदी का ऐलान किया। और पाकिस्तान से भी बात की होगी, जाहिर है जंगबंदी दोनों तरफ से हुई। लेकिन जो पिछले 24 घंटों में बहुत ही कुछ अजब सा मामला हो, एक तो ये है कि टैरिफ का मामला उनका अटका हुआ है। अब ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये बात बिगड़ रही है और एक ख़ास जगह पे पहुंच गई है। अब ख़ास जगह जो है इसके बाद क्या होगा मैं ये बात नहीं जानता, क्योंकि इससे पहले आप देखें तो प्रेसिडेंट ट्रम्प अभी तक टैरिफ का मामला हल नहीं हुआ। और टैरिफ के मामलात में अगर वो राइस चावल जो हैं, वो इंडिया का प्लान ये था कि अगर वो जापान के साथ डायरेक्टली अपने बासमती राइस जो हैं उनकी ट्रेड की तरफ चला जाएगा, तो वो तो अमेरिका से ख़रीदेंगे। अब जब जापानीज जो हैं वो तो अमेरिका से चावल लेंगे, वो भारत से नहीं लेंगे। उनकी जो ट्रेड डील हुई है 550 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जापान करेगा। लेकिन वहाँ पर कल जो है वो पिछले 24 घंटों में वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुई एक, और एआई समिट। उसमें सारे जो आप समझें कि हुज एंड हुज जो टेक इंडस्ट्री के हैं अमेरिका के, वो वहाँ पे पूरी सिलिकॉन वैली आई हुई थी। और उसमें बाहर से भी, यानी बाहर अमेरिका से बाहर से भी, यूरोप से भी लोग थे, बाकी भी थे जो ज़बरदस्त किस्म के उनके जाइंट्स हैं सारे के सारे वहाँ पे। अच्छा, अब ये पाकिस्तान और भारत की बात नहीं हो रही कि वो कहें कि मैंने जंग रुकवाई है या नहीं, वो तो बात हो रही। लेकिन कल उन्होंने जो एक वहाँ पे तकरीर की प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो तकरीर जो है उसमें उन्होंने ये कहा कि भारत से मज़ीद लोगों को टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में यहाँ पे, और आपको पता है भारत के जो, मतलब मैं हमेशा ही बात कहता रहा हूँ और मैं इस पर बड़ा, भारत में जो उनके जो टेक इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं।
अच्छा सिर्फ टेक इंडस्ट्री से नहीं, ये एआई इंडस्ट्री से नहीं, उनके मैथमेटिक्स में आपको बहुत ज़बरदस्त, मैंने खुद मैथमेटिक्स उनके अपने ख़ास मरहले पे प्रोफेसर जो हैं उनसे मैंने पढ़ा था पोस्ट ग्रेजुएशन में बॉस्टन में, उनके मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, मेडिसिन की साइड पे, टेक्नोलॉजी की साइड पे उनके लोग अब, लेकिन वो सारे के सारे ज़ाहिर अमेरिका के साथ और वेस्टर्न सिस्टम के साथ वो अलाइन हैं और उसी में जो है वो सारा करते हैं। हमारे यहाँ भी जो है वो वेस्टर्न सिस्टम भी है, लेकिन चाइना के साथ हम डीप सीक और ये सारे हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना के साथ हम बड़ा उसको बैलेंस कर रखते हैं। लेकिन इनके सारे ही अमेरिका के जो है वो मामला वो वहाँ पे तो और बड़ी आगे जगह आगे भी, और मैंने चाहता उस पहले बात की थी कि ये डिजिटल कॉलोनाइजेशन है कि वो अपने डेटा सेंटर्स लगा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी कभी नहीं देंगे, कभी किसी दूसरे मुल्क को टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। अगर किसी को देंगे टेक्नोलॉजी नहीं, किल स्विच किसी के साथ शेयर करेंगे वो सिर्फ इसराइल होगा। ये बात मैंने अभी 2 रोज़ पहले कही थी। और बाकी जगह डेटा सेंटर, दफ्तर वो खोलते रहेंगे। अब जनाब जो टेक इसमें एआई समिट में जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्पीच की है, जो तकरीर की है वहाँ पे सारी दुनिया के सामने खड़े होके, वो तकरीर ही है कि इंडिया से टेक्नोलॉजी में अब मज़ीद हम हायरिंग नहीं करेंगे, और सारी टेक कंपनीज को कह दिया कि आपने टेक्नोलॉजी में इंडियंस को हायर नहीं करना। और वो दिन गए जब चाइना में फैक्ट्रीज बनती थी और इंडिया से लोग आके काम, लेकिन चाइना में तो वो एनवीडिया वाले और बाकी सारे उनको इजाज़त दे दी है, वो तो फिलिपीन को भी कह दिए कि आप चाइना के साथ करें, मगर इंडिया का नाम लेके कि टेक्नोलॉजी के लोग यहाँ अब नहीं आएंगे। तो इंडिया से तो उनके सारे जो टेक्नोलॉजी से ही पढ़ने के लिए तो लोग जा रहे हैं। अच्छा, मैं अब इसको ये बात ज़रा संजीदा है मोदी जी के लिए, मतलब मुझे असल में अब रोज़ कहते हुए बात अजीब सी लगती है, ये मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, ये कहीं बहुत बुरी तरह फंस गई है, बहुत ही बुरी तरह फंस गई है। और उसमें जो है अब ये, क्योंकि मतलब ये बहुत ही बुरी तरह फंस गई है किसी जगह, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अब ये ना आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है। मैं यहाँ पे सिर्फ कोट कर रहा हूँ इंडिया टुडे को, 46, अब इसकी वर्डिंग्स पे गौर करें। नो मोर टेक हायरिंग इन इंडिया, नो मोर टेक हायरिंग इन इंडिया, डोनाल्ड ट्रंप टेल्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर टू फोकस ऑन अमेरिकन्स। आपने इंडिया से हायरिंग नहीं करनी, आपने अमेरिका से अब मज़ीद लोगों को आपने लाना है, तो वो आपने अमेरिका से लाना है। 48th टाइम्स ऑफ इंडिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट टू होल्ड हायरिंग इन इंडिया, टर्म अर्जेस यूएस टेक जायंट्स टू प्रायोरिटाइज अमेरिकन वर्कर्स। अच्छा, अब यहाँ पर तकरीर में इंडिया का नाम लेने की क्या ज़रूरत थी उनको, कि आपने इंडिया से लोग नहीं लाने जी। और आपने जो है वो सिर्फ, और इंडियन एक्सप्रेस ने इसको इस तरह से किया है कि डेज ऑफ 47 डेज ऑफ यूएस टेक कंपनीज बिल्डिंग फैक्ट्रीज इन चाइना एंड हायरिंग वर्कर्स इन इंडिया ओवर। तो बात यह है कि वो कंज्यूमर तो सारी दुनिया है भाई, सारी दुनिया कंज्यूमर है ना, वो डीप सीक की भी कंज्यूमर है, और वो ओपन एआई चैट जीपीटी को भी देख रही है, और वो जेमिनाई को भी देख रही है, गूगल को भी। असल तो बात यह है कि आप उन टेक जो जहाँ पर स्कॉलरशिप्स हैं या जो हायरिंग है या जो जहाँ पे काम हो सारा हो रहा है, अब देखें ना, पाकिस्तान के बहुत से लोग इस वक्त अमेरिका में, और पाकिस्तान के बहुत से लोग चाइना में, एग्रीकल्चर भी पढ़ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी भी पढ़ रहे हैं। लेकिन स्पेसिफिक अगर आप अपने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर का नाम लेते हैं, ख़ास तौर पे कि इंडिया से हायरिंग नहीं होगी आइंदा, मैं दोबारा इसको दिखा के फिर हम आगे बढ़ते हैं 46 को, नो मोर टेक हायरिंग इन इंडिया। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो वहाँ से हायर करेंगे तो वीज़े नहीं देंगे आप, ऐसे ही है ना। अगर आपने हायर कर लिया इंडिया से, एक बंदा टेक का बड़ा ज़बरदस्त है, उसने बहुत एक्सपीरियंसड है, वो जो है वो आगे जा रहा है, बड़ा तेज़ उनका कोई बच्चा है या बच्ची है जो भी आगे जाना चाह रहे हैं, तो आप उनको उधर ही ब्लॉक कर दिया आपने हायरिंग। तो ये जो है ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स और बड़ी नाकाम मोदी जी की, मैं इसको अब क्या कहूँ कि अमेरिका जो है वो कह रहा है कि इस एक मुल्क से आपने टेक हायरिंग नहीं करनी। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात पे अभी आता हूँ कि ये इस्तांबुल में क्या हुआ है आज।